हमारे कौम के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार, उनको वापस जाना चाहिए, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। उनको समझना चाहिए रमजान का महीना है, हर मुसलमान रोजा रख के यहाँ पर मौजूद है, आज रोजा के साथ यहाँ आए हैं। अगर हाथ उठा के अल्लाह ताला के पास हम जो दुआ करते हैं, ये दुआ डायरेक्ट पहुँचता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। ये दुआ डायरेक्ट पहुँचता है। आप लोग आँख से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। तरह जबरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए प्रस्ताव दिया है, संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है रहा, इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो जमीन है वक्त को, जो मुसलमानों का जमीन है, इसको हड़पना है। अस्सलाम वालेकुम। आज उड़ीसा से बीजू जनता दल के सांसद के हिसाब से मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें आदेश दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जोरदार से विरोध करना चाहिए संसद में। हम लोग पिछले महीने उड़ीसा में भी इस अमेंडमेंट बिल को विरोध करके एक बहुत बड़ा रैली हम लोग किए थे उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में। और आज संसद में जब ये बिल आएगा, हम लोग तो चाहते हैं कि बिल ना आए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठा था, उसमें जो अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, वो सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसी के कारण जो सदस्य, जो विरोधी दल के सदस्य उसमें मेंबर थे, उन लोग उससे हट गए हैं। हमारे साथ हमारे सांसद साथी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, हमारा कहना यह है कि सिर्फ मुसलमानों के धर्म में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? सिर्फ माइनॉरिटी के बीच में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? आपको अमेंडमेंट लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? हमारा कहना है कि आज मुसलमानों के बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारा देश में, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कौम के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार, उनको वापस जाना चाहिए, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। उनको समझना चाहिए रमजान का महीना है, हर मुसलमान रोजा रख के यहाँ पर मौजूद है, आज रोजा के साथ यहाँ आए हैं। अगर हाथ उठा के अल्लाह ताला के पास हम जो दुआ करते हैं, ये दुआ डायरेक्ट पहुँचता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। ये दुआ डायरेक्ट पहुँचता है। आप लोग आँख से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। या मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब एक हैं। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारा के साथ रहते हैं, सबके सुख दुख में हम हाथ बटाते हैं। कल गणेश पूजा हुआ, कल दुर्गा पूजा हुआ, हम लोग खुशी से हमारे हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं। हमारा ईद हुआ, हमारे हिंदू भाई हमारे घर आके सेमिया खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम लोग मिलजुल के हैं। ये चीज को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि ये भारतवर्ष सब धर्म, सब वर्ग को साथ लेके भाईचारा में रहता है, इसको बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। आज इस विचार करने के लिए है, ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी, उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी है। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए, वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे,
कानून सीधा लागू नहीं होता है, रूल से मुताबिक लागू होता है। मगर आप मालूम है आपका पूरा देश में ज़्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का फिर दोबारा कानून बनाने का कोशिश हुआ, उसमें भी रिपीट हुआ। बोल रहा है जो रूल्स तुम बनाए, रूल्स कौन बनाएगा? इसमें कौन है? दाई मुसलमान है कम ने क्या कानूनी व्यवस्था है? तुम कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा? रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना। जब संशोधन हो रहा है, फिर 2013 का कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो दिया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है वो उसको नियोग करने का बात हुआ, वक्फ बोर्ड। वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हो पा रहा। इसलिए ये जो सरकार का कमी है, राज्य सरकार का जो कमी है, ये आज इसको आड़ में कानून को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए सरकार जो कमेटी बनाया था 2013 में भी, 2013 में भी एक कमेटी बना था और वो कमेटी 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद वो कुछ सुझाव दिया था और आज क्या हुआ? 2024 में कमेटी बनाया, उसको 6 महीने में बोला। जो 10 साल में पिछले कमीशन उसको सुपारिश दे नहीं पाया था 2013 में, इतना मैजिक इसमें कैसे आ गया कि 6 महीना में इसको सिफारिश दे देंगे? और विरोधी पार्टियों जो है उसको सुना नहीं गया, उसका कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह ज़बरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए प्रस्ताव दिया है, ये संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है रहा, इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वक्फ को, जो मुसलमानों का ज़मीन है, इसको हड़पना है। बड़े बड़े कॉरपोरेट शहर में ज़मीन मांगता है और वक्फ का प्रॉपर्टी ज़्यादा शहर में है, तो कॉरपोरेट कैसे लूट सकता? कॉरपोरेट का लूट आसान करने के लिए ये कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई ये सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसको समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि ये हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक ये संविधान दिया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं है। इसलिए साथियों, आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है, संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता अखंड जो है, हमारा सब जात धर्म भाषा मिलके जो एकता हमारा है, उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है फैसिबादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा को मजबूत रखने के लिए, एकताबद्ध रखने के लिए आपका लड़ाई है। आपका लड़ाई सबसे बड़ा देश प्रेमिक लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को हम समर्थन करते हैं और हम इस लड़ाई में, हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, वक्फ बिल वापस लो।